ये कैसे? जो बड़बड़ा रहे हैं ना, ये शर्मा रहे। किसके साथ मुंह का मुंह लाल करके आया? और कौन होगी? मतलब तनु ही होगी ना? जी नहीं, मैं इतनी बेशर्म नहीं जो सबके सामने। अच्छा, तुम कितनी क्या हो ना, अब ये मेरा मुंह मत खुलवाओ बुलवाने के लिए। अगर तनु नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? प्रज्ञा? यार अभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू तो लंका का विभीषण निकला यार, तू इतनी जल्दी दुश्मन की साइड पे भी चला गया। नॉट फेयर यार, नॉट। एग्जैक्टली नॉट फेयर जीजू, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? जो लड़की आपको मुंह नहीं लगाती, आपने उसे किस करने दिया? अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो गलती से मुझ पर गिर गई थी, तब जाकर ये सब हुआ है। ये जानबूझकर नहीं हुआ। गलती से? हाँ, गलती से। इसका मतलब है जब वो गलती से आपके ऊपर गिरी तब आपने गलती से मौके का फायदा उठा लिया। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। सबसे पहले तुम्हें जाकर उससे निपटता हो जिसकी वजह से ये हुआ, और रूम के आसपास कोई नहीं रहेगा। यस। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक तो कल रात से ये इतने अपसेट है, ऊपर से नीचे ये सब हो गया। पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे, और ये तो कभी नहीं मानेंगे कि मेरी गलती नहीं है। क्या करूं? इधर देखो, मैंने कहा इधर देखो। बोलिए। ठीक है, क्या है ये बेशर्म वाली हरकत? और थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मुझे बता सको? मैंने क्या किया? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? सुबह सुबह तुम ही लिपट रही थी ना जब मैं गिरने वाला था। एक तो मैंने आपको गिरने से बचाया, आप मुझे थैंक्स बोलने के बजाय ये इल्जाम लगा रहे। गिरने से बचाया और मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं सबके सामने एम्बैरेस करने के लिए? मैंने कुछ नहीं किया। तो मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या पता? तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन मुझे पता है और मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। ओके, प्रूव इट। तो मैं Come with me। ये देखो लाल लिपस्टिक। ये लाल लिपस्टिक मेरे गाल पर कैसे है? मैं बताता हूँ कैसे है। ये तुम्हारे होठों से आया क्योंकि तुम्हारे होठ पर तो लाल लिपस्टिक नहीं है। नहीं है ना? अगर मैंने ये किया होता तो इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक के रंग से मैच करता, लेकिन नहीं। और वैसे भी मैंने ऐसी कोई हरकत की होती ना तो मैं किसी से छुपाती नहीं। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। अधूरा नहीं छोड़ती मतलब आपने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो अब उसे जस्टिफाई करना होगा ना? मतलब जो नहीं किया अब वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किस? हाँ? कम ऑन, लेट मी किस यू। आपको भी पता चल जाएगा कि इस लिपस्टिक का रंग उस लिपस्टिक से मैच करता है। किस लिए? नो। किसके लिए? तुम पागल हो गई? You know the truth. देखो मेरे को गुस्सा आ गया ना। अरे रुकिए, अरे प्रूफ। और अब तो ऐसे खड़े हो जैसे सब कुछ हार गए हो। ये बता ना क्या हुआ? रहने दो ना। लगता है जीजू ने ना कुछ नहीं किया दादी। मुझे लगता है उस प्रज्ञा दी ने किया होगा कुछ। आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि इसकी शक्ल तो यही बता रही है कि गया तो था ये मुंह तोड़ जवाब देने, बट खुद ही मुंह के बल गिर कर आए। अरे तू अपनी ये कहानी अपने पास रख, मैं बताता हूँ ना क्या हुआ। हाँ तो बता ना। तो मैं कमरे के अंदर गया, उसने मुझे किस करने की कोशिश की। ये भी ना सबके सामने कुछ भी बोल देते। मैं इनके बेडरूम की बातें सबको बताऊं तो ये भगवान अब सबको कैसे फेस करूंगी? हाँ तो कोशिश की ना, करी थोड़ी ना कैसे कोशिश की। तो अगर कोशिश की तो ये जो तेरे फेस में मार्क था ये किसने किया?
कहीं तनु ने तो नहीं किया? तू पागल हो गया, तनु मुझे क्यों किस करेगी? अरे तनु क्यों नहीं करेगी तेरे को किस? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, है ना? अरे प्यार मैं अपनी फुगी से करता हूँ। वो एक्चुअली आंटी जी अभी के घर पे ना दशहरा का सेलिब्रेशन है और वो पूरा मना रहे हैं वहाँ पे, तो अभी ने आपको भी इनवाइट किया और वो चाहता है कि आप भी पूरे सेलिब्रेशंस में शामिल हो और वहाँ पे प्रेजेंट हो। वैसे भी ये दशहरा तो बच्चों के लिए होता है, तुम लोग लो रामलीला में पार्ट, मेरा वहाँ जाना बनता ही नहीं है। आंटी जी ये तो दशहरा का फेस्टिवल है जो छोटे बड़े मिलके सब साथ में मनाते हैं, तो इसमें बच्चों की बात कहाँ से है? आपको तो होना चाहिए ना। माँ प्लीज मना मत कीजिए ना, जीजू ने इतने प्यार से बुलाया है, उन्हें बुरा लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे तो। मैं उससे बात कर लूंगी, वैसे भी वो बहुत समझदार है, मैं उसे बताऊंगी तो वो समझ जाएगा। लेकिन मैं समझ गई कि आप क्यों नहीं आना चाहती। क्या समझिए तुम? क्योंकि आप प्रज्ञा दी से डरती हो। मैं क्यों डरूं उससे? उसके घर वाले डरेंगे उससे? मैं उसका दिया नहीं खाती, अपने घर में रहती, तो फिर मैं क्यों डरूं? अगर आप प्रज्ञा दी से नहीं डरते तो आपको आना चाहिए। तुझे लगता है ना कि मैं उससे डरती हूँ इसलिए मैं वहां नहीं जा रही? तो मैं वहां जाऊंगी और उसे दिखा दूंगी कि मैं उससे डरती नहीं। बताना तो पड़ेगा ही ना कि माँ माँ ही होती है और बेटी बेटी। उस दिन 4 बातें सुनाई थी ना, आज 10 बातें सुनाना, उसको भी तो पता चले। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको जिस काम के लिए बुलाया ना आप बस उसी काम के लिए जाइए। रामलीला में हिस्सा लीजिए और आई एम श्योर जीजू बहुत खुश होंगे। जो मुझे बात अच्छी लगती है वो मैं क्यों ना बोलूं, मैं वहां जाके उसके सामने जरूर बोलूंगी। अगर वो अपने घर में रामलीला कर सकती तो मैं भी उसके साथ महाभारत करके आऊंगी। मैं जाऊंगी उसके घर। हाँ एड्रेस समझ में आ गया ना आपको? अब सामान की लिस्ट लिख लीजिए। हाँ रामलीला में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना सबके कॉस्ट्यूम्स चाहिए और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह लगती हैं सबका एक लिस्ट मुझे भेज दीजिए। और हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि ये सारे लिस्ट का एक अप्रोक्सीमेट बजट दे दीजिए मुझे। ओके तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ। व्हाट 55,000? आपका दिमाग तो ठीक है? थोड़ा कम कीजिए। नहीं हो सकता तो मेरे पास और भी सप्लायर्स के नंबर्स हैं। घमंडी लोगों को सबक सिखाने के तरीके। फर्स्ट इज टिट फॉर टैट, मतलब खड़ूस लोगों को सीधा करने के लिए खड़ूस ही बनना पड़ेगा। अगर ये लेडी मुगैम्बो मेरे और तनु के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना चाहती है ना, तो इसे सुधारने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप ये कमरे में आए और बिना कुछ बोले चले गए, चेक करना पड़ेगा। तनु, तनु, क्या वो अभी ऐसे क्यों बुला रहे हैं? अरे तनु, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ तो वहाँ अंदर आके भी तो बोल सकते थे। बात ही कुछ ऐसी है कि मैं आलिया के सामने नहीं कर सकता। ऐसी क्या बात है? तनु, हमें ना पति पत्नी बनने का नाटक करना है। नाटक करना? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब ये कि हमें प्रज्ञा के सामने हस्बैंड वाइफ बनने का नाटक करना होगा। अभी तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अभी हमें नाटक करने की क्या जरूरत है? कुछ ही टाइम में हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले ना। हाँ बनने वाले, लेकिन अभी तक बने तो नहीं है ना, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रज्ञा को भरोसा हो जाए जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। देखो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा जो है ना वो हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हाँ अभी मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इसलिए तनु हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम प्रूफ कर सके कि प्रज्ञा चाहे कोई भी चाल क्यों ना चल ले, हमारे रिलेशनशिप में कोई दरार नहीं आएगी। लेकिन हमें करना क्या होगा? कान दो, हमें ना प्रज्ञा के सामने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करना होगा। अभी हम ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हम ऐसे बिहेव तो नहीं करते ना घर वालों के सामने, लेकिन प्रज्ञा के सामने कमरे के अंदर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करेंगे। इज दैट कूल? इधर आओ, मास्टर प्लान सुनाता हूं।
अच्छा, तो ये प्लान है इनका। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।